ये क्या है सब, मतलब आपकी बाइक का ये हुलिया क्यों आपने बना के रखा है? मैंने सब कुछ है, खाना बनाने का सामान, राशन का सामान, कुकर। कभी पैसे वैसे खत्म हो जाते हैं तो आप कुछ काम भी कर लेते हो बीच बीच में क्या? तो हमने यहाँ पे देखिए ऐड दे रखी है। आपने ना दुखती की नस पे हाथ रख दिया। तो अगर आज की डेट में अगर किसी को निकलना है, एक्सप्लोर करनी है चीजों को, क्या करना चाहिए? सकते हैं कभी कभी आपकी जेब में पैसे नहीं होते हैं, शरीर से मत अपने आप को मतलब देखो कि ये लड़का है और मैं लड़कियों में ये चीज नहीं कर सकती। अगर आप करना चाहते हो मतलब ये ट्रिप्स तो बाकी जो आपके मन में आया ना, जो भी अच्छा है आप बेझिझक करिए, ताकि मेरे पास 10-15 लाख 20 लाख रुपए होंगे तब मैं ट्रिप पे निकलूं। तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। अगर जिंदगी ने वो दिन दिखाया तो हम वो भी करने के लिए तैयार। हाँ, वो भी करने के लिए तैयार है। साहिर लुधियानवी साहब का एक जबरदस्त शेर है कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। આજે માંડવીના ટ્રાફિકમાં મેં શિવાંશ અને મિસ્ટીને જોયો. એ ખચોખચ ટ્રાફિકની વચ્ચે પોતાની ફૂલ્લી લોડેડ બાઇક લઈને જઈ રહ્યા હતા. વાત કરતા ખ્યાલ આવ્યો કે હરિયાણાથી વાયા ધનુષકોટી એ લોકો માનસરોવર તરફ જઈ રહ્યા છે. હવે આટલી ઇન્ટરેસ્ટિંગ જર્ની વિશે જાણવામાં કોને રસ ના હોય, તો વિચાર્યું કે ચાલો थोड़ी बातचीत कर ही लिए. तो हरियाणा से मानसरोवर जाते हुए मुझे रास्ते में बड़ौदा के रास्तों पर मिल गए शिवांश भाई और मिस्टी जी. तो हमने सोचा कि भाई इतना सारा ये लगेज लेके कहाँ जा रहे हैं लोग, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बातचीत कर ली जाए. तो शिवांश भाई हमारे साथ और मिस्टी जी है. तो शिवांश भाई ये क्या है सब, मतलब आपकी बाइक का ये हुलिया क्यों आपने बना के रखा है? सर ये एक्चुअली ना मेरा पूरा एक जो घर होता है ना, हाँ. एक प्रॉपर घर है, मेरा किचन है, सब कुछ है, खाना बनाने का सामान, राशन का सामान, कुकर, कढ़ाई, गैस सिलेंडर सब है, छोटा रजाई, गद्दे, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए छोटा सा इन्वर्टर भी है मेरे पास, फोन वगैरह लाइट वगैरह लगाने के लिए, और आप 20 लीटर पानी कैरी करता हूँ साथ में, 2 कुर्सियाँ हैं, छाता वगैरह है, राइट. मतलब ओवरऑल जो हमको सारी चीजें आपकी है, सब कुछ है. आप कुछ बता रहे थे कि आपका कभी पैसे वैसे खत्म हो जाते हैं तो आप कुछ काम भी कर लेते हो बीच बीच में. हाँ. मिस्त्री जी. जी जी, हमारे पास मैगी का स्टॉल लगाने की सारी चीजें हैं. ओके. तो हमने यहाँ पे देखिए ऐड दे रखी है. तो भाई जहाँ रास्ते में शायद घूमते घूमते आपके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं, तो इन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि भाई कैसे हम पैसे भी कमा सकते हैं. रोजगार नहीं रुकना चाहिए, वो तो चलता रहना चाहिए. तो बहुत बढ़िया सोच के साथ ये लोग निकले. ठीक है, तो ये पूरा बाइक आपने मॉडिफाई कहाँ पे करा है? ये सर खुद से किया सर. क्या बात है. तो ये डेडिकेशन होता है. अगर आप भी ट्रैवलर बनना चाहते हो, ट्रैवल व्लॉग्स करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ डेडिकेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा. ये नहीं कि भाई बाइक ली है तो गैरेज पे जाके मैं बना के लाता हूँ. इन्होंने खुद ही सारी चीज़ें सेटअप किया है और इतना सारा सामान लेके इतने सारे स्टेट्स घूम रहे हैं. और हरियाणा से पूरे धनुषकोटी होते हुए ये लोग मानसरोवर की तरफ जा रहे हैं. तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी इनके साथ बातें. तो आइए हम आगे उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे. ओके, तो सबसे पहले तो आप आपका नाम बताओ. सर मेरा नाम शिवंश है और मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. ओके. मेरा नाम मिस्टी है और मैं भी हरियाणा से हूँ क्योंकि मैं इनकी वाइफ हूँ, तो ऑब्वियसली. ठीक है. तो कहाँ से आपने ये जर्नी शुरू की? सर मतलब कैथल से शुरू करके मेरे स्टेट से, मतलब मेरे स्टेट से शुरू करके हरियाणा से शुरू करके पहले मैं उत्तराखंड गया. उत्तराखंड के बाद फिर राजस्थान, फिर एमपी, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, अभी यहाँ से महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, केरला होते हुए. ओके. तो आप पूरा नीचे की और वी बना के पूरा इंडिया कवर हाँ, कर यस यस यस. तो वैसे क्या जर्नी होगी अगर आप नीचे चले गए कि वो धनुषकोटी तक आ गए? हाँ. तो फिर क्या आपका जाएगा? फिर अपर जाएंगे सर, मतलब वो सारे ज्योतिर्लिंग करते हुए मेरे को आदि कैलाश, थोड़ा शिव भगत हूँ मैं, तो उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा मेरा झुकाव है, खिंचाव है. तो भैया आदि कैलाश वगैरह करना है, मानसरोवर करना है, लास्ट में मेरा मानसरोवर है. उसके बाद तो मतलब फिर भी घूमता ही रहूंगा मैं. ऐसा कोई एंडिंग नहीं करनी मेरे को. मजा आ रहा है मेरे को. तो क्यों, मतलब ये क्यों ऐसा लगा कि आपको ये निकलना चाहिए घर से और मैं पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर लूँ एक बार बाइक से? एक्चुअली सर मैं मतलब जब से मतलब देख ही रहा हूँ, लोगों को एक जगह पैदा होते हैं वहीं पे वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, पैसे के जिसके लिए वो वहाँ रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं इतना, वो वहीं के ऐसे छोड़ के चले जाते हैं वो. तो मेरे को ऐसा लाइफ नहीं जीनी, मेरे को अपनी लाइफ खुल के जीनी है. मैं पूरा नेचर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, पूरे अपने जहाँ मैं पैदा हुआ भारत में, अपना भारत देखना चाहता हूँ और अपने आप को जानना चाहता हूँ आध्यात्मिकता की दुनिया में, कि अगर मैं इंसान हूँ तो क्यों आया हूँ यहाँ पे. ओके. तो अपने आप से एक सवाल है मेरा
राइट। खुद से। तो मतलब कितने टाइम से ये सारी चीजें आप प्लान कर रहे थे कि भाई मेरे को, क्योंकि ये सारी चीजों में आपको पैसे भी उतने लगेंगे ही लगेंगे, तो आपने थोड़ा फाइनेंशियली भी प्लान किया होगा इन चीजों को, तो कितने टाइम से आप इन चीजों के बारे में प्लान कर रहे थे? सर एक्चुअली नॉर्मली मैंने स्टार्ट किया जनवरी से, सोचना स्टार्ट किया था मैंने, मतलब कि ओके। ऐसे निकलना है। जैन तो- 2024। हाँ 24। हम्म। तो मैं थोड़ा सा मतलब बाइक का थोड़ा अरेंजमेंट किया, थोड़ा सामान इकट्ठा किया सब। ओके। और इकोनॉमिकल मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि मैं कुछ लेके, मैं नॉर्मली निकला घर से। ओके। मैं अपना जो ट्रिप है वो साथ साथ कमाता रहता हूँ और करता रहता हूँ। ओके। हाँ ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो मेरे को घर जाना है, नहीं। हाँ। मैं बिना पैसों के ही निकला हूँ। परफेक्ट। हाँ तो मेरे को कोई इशू नहीं है। तो ये इंस्पिरेशन कैसे आती है, मतलब तो मतलब बंदा अगर घर से निकलता है, आज कोई भी बंदा निकलेगा कि सोचेगा कि मुझे भी एक्सप्लोर करना है, हर किसी को एक्सप्लोर करना है, लेकिन चैलेंजेस इतने देखेगा ना तो वो घर से निकल ही नहीं पाएगा। वो गिव अप कर तो देगा। वो कौन सी इंस्पिरेशन थी कि जिसने आपको आपका जो घर का आंगन है उसको छोड़ने पे मजबूर कर दिया? एक्चुअली सर जब आपकी इच्छा होती है ना मतलब खुद को जानने की, तो आध्यात्मिकता की तरफ, तो आपको डर खत्म हो जाता है आपका। और सबसे बड़ी बात, जब आप पैसे के बारे में सोचना छोड़ देते हो सबकी तरह जो नॉर्मल हो रहा है, तो अपने आप इजी लगने लग जाता है सब। बहुत आसान जिंदगी बहुत लगती आसान जिंदगी लग जाती है। और जैसे हम वहाँ कमाते हैं वैसे ही हम यहाँ कमा रहे हैं। Right. करना ही तो काम, मतलब जिंदगी खाना रोटी चाहिए ना। और घूम ही रहा हूँ मैं, मतलब Right. जो बेस्ट लाइफ होती है ना, सबसे अच्छी लाइफ मतलब मेरे ख्याल से मैं जी रहा हूँ। राइट। मतलब घर में रहा एसी के नीचे, तो सुकून नहीं मिलता। राइट। जो जंगलों जो पहाड़ों जंगलों नदियों के बीच पहाड़ों से। में हर जगह के लोग, राइट। अलग अलग कल्चर, राइट। सब कुछ देखने को कौन सा कल्चर, मतलब आपने जिस तरीके से आप बता रहे हो कि आपने ऑलरेडी पीछे भी आपने बहुत सारी ट्रैवलिंग की है, ट्रिप्स की है, कौन सा कल्चर अभी तक आपको ऐसा लगा कि यार ये मजा आया यहाँ पे मुझे, या फिर यहाँ का फूड बहुत मजा आया मुझे, यहाँ के लोग बहुत मतलब अलग से मुझे लगे? एक्चुअली सर जैसे लोगों का अगर मैं बात करूं, जैसे अपने फिंगरप्रिंट होते हैं ना सबके अलग होते हैं, ऐसे ही हर बंदे की सोच अलग होती है, चाहे वो कहीं का भी हो। राइट। तो ऐसे ही हर स्टेट में हमको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं, तो इसका कुछ है नहीं, मतलब ये इशू रहेगा ओके। हर लास्ट टाइम तक रहेगा ही, क्योंकि हम सबको एक साथ सुधार नहीं सकते, नहीं सकता। क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, हर बंदा अलग सोचता है। और रही बात फूड की सर, तो हर जगह का ही अच्छा है सर। सब अच्छा है, अपने अपने टाइम पे सब एंजॉय करना चाहिए अपने सही लाइफ। बात है। तो यही निकला हूँ मैं कि हर फूड को खा सकूँ, देख सकूँ क्या कहाँ क्या कर रहे हैं लोग, राइट। तो मजा आता है सर। तो आपने बताया कि हर बंदे की सोच एक सी नहीं होती, अलग अलग सी, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपकी इस जर्नी में आपने फेस किया कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी कुछ लगा कि ये गलत हो गया? ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी जर्नी में बना हो अभी तक? एक्चुअली सर गलत तो होता ही रहता है, गलत और सही दोनों चीजें होती रहती हैं। मतलब जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि चलो आपने एक जर्नी स्टार्ट की, आपको पता है कि इस रोड पे मुझे जाना है, ओके। तो मतलब यहाँ तो मुझे खड्डे नहीं मिलने वाले, लेकिन सरप्राइजली आपके पास बहुत सारे खड्डे आ गए, तो ऐसा सर कुछ? ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ कल हुआ है वडोदरा में आके, गुजरात में। आपको हाँ बताओ बताओ। हाँ मेरे एक्चुअली पैर में अभी आप, हाँ मैंने देखा वो आपका यहाँ पे मेरे कट पैर में लगा ना जरा सा कुछ घाव हो गया था, तो फैलता फैलता बड़ा हो गया मेरा पैर। तो मैं निकल गया, तो ओपीडी वहाँ पे टाइम नहीं था, 2 बजे मैं निकला, तो ओपीडी के टाइम 4:30 बजे शुरू हो रही थी वो। तो इमरजेंसी में मैं गया, मैं उनको बोला कि सर मेरे को ये दवाई दे दीजिए, ये मेरे को साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर नहीं भी दे सकते दवाई तो लिख दीजिए, मैं बाहर से परचेज कर लूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जाइए निकलिए यहाँ से और आप 4:30 बजे आइएगा, जब ओपीडी खुलेगी उसके बाद आपको देखेंगे। ओके। कौन से हॉस्पिटल में आप गए थे? ये यहीं पे जमुनाबाई, पता नहीं जमुनाबाई हॉस्पिटल है, उसके 15 नंबर चैम्बर में एक मैम थी सीनियर। ओके। हाँ उनका ऐसा बिहेव था कि मतलब कि वो निकलो यहाँ से, हुआ यू। मतलब ऐसा था, मतलब ढंग से बात भी नहीं करी, उन्होंने देखा एक झलक निकलो निकलो यहाँ से, ऐसा रिएक्ट करा, तो अच्छा नहीं लगा वो चीज। मेरे ख्याल से मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो वो भी ट्रीटमेंट उस तरीके से मिलनी चाहिए क्या? मिलनी चाहिए। अगर ट्रीटमेंट के टाइम नहीं हुआ तो एटलीस्ट एक दवाई मेडिसिन लिख दो, और एक वे होता है कि आपसे बात करने का, चलो अभी पॉसिबल नहीं है तो मैं आराम से भी आपको बोल सकता हूँ वो चीजें, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसा आराम से कुछ था नहीं, मतलब एटीट्यूड था बहुत ज्यादा, पता नहीं किस चीज का। तो भगवान ही तो मतलब वैसे इंसिडेंट, तो अभी तो आप बहुत लंबी आपने सफर तय किया है, तो अभी और भी चीजें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हाँ मिलेंगी, लेकिन अब तक का मेरे ख्याल से सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ये वाला था। इससे बढ़ के कुछ नहीं होगा अगर आपकी हालत खराब। हमारी सिटी में आके आपको ये तकलीफ है तो हम लोग आपको सॉरी बोलते हैं उसकी वजह से। अरे नहीं यार, मैंने बोला तो हर जैसे फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, राइट।
अब हम ऐसे किसी भी सिटी को जज नहीं कर सकते। परफेक्ट। सिर्फ- लोगों से हम जज नहीं कर पाएंगे। हाँ, और शक्ल देख के भी जज नहीं कर सकते। जब उनका बिहेवियर देखेंगे उसके बाद अगर हम जज करें तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेटर। राइट। एक समुद्र में अगर मछली मर जाए, मतलब एक तालाब में मछली मर जाए तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इससे अच्छा उस तालाब की मछली को निकाल के दें, ज्यादा बेटर है, तालाब सुरक्षित रहेगा। परफेक्ट। तो और आप क्या कहना चाहोगे, मतलब और आपका क्या प्लान है आगे जाके, या फिर कुछ सोचा ही नहीं है, जहाँ ले जाए अपनी बाइक, जहाँ रास्ते ले जब जाए? घर से निकले थे तब भी नहीं सोचा था एक्चुअली। घर से निकले थे तो निकलने जा रहे थे उज्जैन के लिए सबसे पहले। ओके। तो रास्ते में मूड चेंज हो गया तो उत्तराखंड चले गए। तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं करके निकले कि हमको ऐसे ऐसे करके जाना है। ओके। तो रास्तों में फ्यूल व्यूल वगैरह की दिक्कत भी होती होगी, कहीं पर फ्यूल पंप्स आपको मिलते भी नहीं होंगे ऐसी जगह पे? नहीं सर, ऐसे एक्चुअली कुछ? मैंने अब तक तो भाई इंडिया में मतलब अच्छा काम किया है नितिन गडकरी जी ने। ऐसी दिक्कत तो कहीं नहीं आई अब तक। मतलब रोड के हिसाब से आपने ट्रैवल किया है तो काम तो अच्छा हुआ है। हाँ, I think, अच्छा हुआ है। रोड के हिसाब से। अब तो बल्कि मेरे ख्याल से उत्तराखंड के जो जहाँ पे रोड नहीं भी जानी चाहिए, मतलब वहाँ भी जा रही है, अब तक पॉसिबल हो रही है। राइट। सबसे बड़ा तो मेरा पिथौरागढ़ से जो मानसरोवर जाने का रास्ता है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ अपनी इंडियन गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा हमारे लिए कुछ सोचा उन्होंने। सबसे ज्यादा खुशी उस रोड के लिए हो रही है मेरे को। राइट। नहीं सर। यहाँ कौन से होटल में आप रुके थे बड़ोड़ा में? सर एक्चुअली होटलों में रुकता नहीं मैं, मेरे पास कैंपिंग का सामान है, मैं कैंपिंग Okay. करता हूँ। ठीक और है। अगर ना पॉसिबल हो पाए कैंपिंग तो मैं मंदिरों या गुरुद्वारे। तो इनका ये सारा- बड़ोड़ा में कहाँ पे आपने स्टे किया था? तो बड़ोदरा में सर यहाँ पे नानकवाड़ा गुरुद्वारा है सर, वहाँ पे मैंने 2 दिन Okay. स्टे किया था। ओके। और कौन सी जगह पे? ये तरसाली? मांडवी करके कुछ। नहीं नहीं, मांडवी में? ये मार्केट है ना आपकी सब्जी हाँ हाँ हाँ, ये खंडेराव मार्केट के पीछे ही ऐसे ऐसे हाँ। गुरुद्वारा है। मोती, ऐसे करके। ओके। हाँ, तो हाँ। आपने मतलब चलो शिवांश भाई का तो समझ में आया कि उनको एक्सप्लोर करना था, वो तो निकल पड़े घर से। जी। ठीक है, लेकिन आपके लिए तो एक, क्योंकि इंडिया के अंदर एक टॉक्सिक तो चीज है कि हाँ। भाई वुमेन्स को इतना फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए कि भाई आपको तो घर में चूल्हा चौका करना है या फिर घर संभालना है, बच्चे संभालना है, सास ससुर को संभालना है। तो आपके लिए डिसीजन कितना इजी था या मुश्किल था, क्या था आपके लिए? ये तो मतलब आपने ना दुखती नस पे हाथ रख दिया। वो कहते हैं ना कि आप विमेन से ही आपने बोला कि मतलब विमेन के लिए कितना टफ है। तो एक मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, जो लड़कियां होंगी शायद वो मैरिड वो समझेंगी। तो ये बहुत टफ है कि आप अपनी फैमिली को कन्विंस करके बाहर निकलो। तो अगर उसमें हस्बैंड आपका सपोर्टिव है तो लड़की आगे बढ़ जाती है, अदरवाइज शादी के बाद बहुत कम ही लड़कियां हैं जो आगे निकल पाती हैं करियर को लेके। खैर हम बात कर रहे हैं इस ट्रिप की। तो ट्रिप में क्या हुआ कि शिवांश का जो ये प्लान बना, अब पत्नी होने के धर्म से मैंने कहा कि भाई हम साथ में ही जो भी करेंगे, जो भी प्लान करेंगे हम साथ ही चलेंगे। तो जो भी होगा जैसा भी होगा हम साथ मिलके फेस करेंगे। तो इस ट्रिप में अभी तक तो ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं आई है जिसमें कि मतलब कि समाज से रिलेटेड या कोई आपस में हमारी कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई बड़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा हो। हमारी पूरी मर्जी से ये ट्रिप है। तो अगर आज की डेट में अगर किसी को निकलना है आपकी तरह एक कपल को एक्सप्लोर करनी है चीजों को, जिंदगी को एक नए तरीके से जीने की कोशिश करनी है, तो आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए उनको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड वाइफ अगर प्लान करे तो भाई बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि जितना इजी दिख रहा है उतना इजी नहीं है। बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, क्योंकि संघर्ष ऐसी जगह हो जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी आपकी जेब में पैसे नहीं होते हैं और आपको वहां अपना एक अच्छा पत्नी धर्म दिखाना है, आपको अपने पति को सपोर्ट करना है या पति को पत्नी को सपोर्ट करना है, और आपको हो सकता है सड़क पे भी सोना पड़ जाए, हो सकता है एक टाइम आपको खाना भी नहीं मिले, तो आपको जैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप निकल चुके हो एक ऐसी यात्रा पे जहाँ मतलब घर नहीं जा सकते। हर चीज को एडजस्ट करना आपको, चीज मतलब ये एक्चुअली जो 7 फेरों में आपको दिया वहाँ जाता है, तो यहाँ पे आपको prove एक्सपीरियंस करना करने Exactly. मिलेगी ये चीज, सारी चीजें। आप हर एक चीज पे आप अपने पति की तरह ही, बस आप ये सोचो कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर से मत अपने आप को मतलब देखो कि ये लड़का है और मैं लड़कियों में ये चीज नहीं कर सकती। आपको सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा। अगर आप खुद को लड़की समझोगे तो आप नहीं निकल पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके माइंड में बैठ जाएगा कि मैं लड़की हूँ और लोग मेरा यूज करेंगे, मिसयूज कर सकते हैं, मेरे को नुकसान हो सकता है, तो नहीं हो पाएगा वो चीज। और खास करके जो घरेलू लड़कियां हैं, महिलाएं, जिनके ऊपर मतलब वो टॉक्सिक चीजें, रूढ़िवादी परंपराएं डाली जाती है, चल रही हैं, वो नहीं सरवाइव कर पाती। कुछ फैमिली प्रेशर से और कुछ उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है बचपन से ही कि आप लड़की हो, आपको घर में रहना, आपको चूल्हा चौका करना है, आपको ससुराल जाना है, यही आपका काम है। तो माइंड में बैठ जाती हैं वो चीजें। आप बचपन से अगर किसी को यही ट्रेनिंग दे रहे हो तो फिर वो चीजें बैठ जाती है, उनको पता रहता है कि हाँ मेरे को ससुराल जाना है और मेरे को पति के
उस पे चढ़ के रहना, वो कमा के लाएगा, मैं महारानी हूँ, मैं बैठ के घर में खाऊंगी, है ना, वो चीजें हैं। पति को आप कैसे मैनिपुलेट करते हो वो चीजें करने के लिए, है ना, तो वो होता है। इंटरनल पॉलिटिक्स आपकी चलती है, इंटरनल चलती रहती है, हाँ, क्योंकि आपको वो कैसी चीजें करवानी है, तो फिर आप अपने उस हाउस की होम मिनिस्टर हो जाते हो और सामने वाला वो चीजें, तो उनके लिए थोड़ा ये बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर वो कर सकती हैं, अगर वो कोई अच्छे वैनिटी के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ बाहर वो किसी ट्रिप पे जाएं तो कर सकती है, अदरवाइज उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। नहीं तो गर्ल्स कर रही हैं ट्रिप्स। अगर आप करना चाहते हो मतलब ये ट्रिप्स, तो खुद को अपनी मतलब आप ये सोचो कि ना मैं लड़का हूँ ना मैं लड़की हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और उसका अंश हूँ मैं, जो कुछ भी कर सकता है लाइफ में आगे, इस दुनिया में आके ना कुछ भी कर सकते हो आप। तो इतना ज्यादा सोचना मत, मन को अपने ऊपर हावी मत होने देना, दिमाग को अपने। हाँ, और अगर जो करना है दिल तो। में आए ना लाइफ में, कसम से, लेकिन सिर्फ दिल में आए जो अच्छा हो सिर्फ वही करना बाबा। बुरा मत करना किसी का भी, किसी का नुकसान ना हो, हाँ, जिससे किसी का नुकसान ना हो इससे। बाकी जो आपके मन में आए ना, जो भी अच्छा है आप बेझिझक करिए। आप बिल्कुल ना सोचिए, बिल्कुल ज्यादा सोचोगे तो कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपकी लाइफ जरा छोटी सी है, वो कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगी, आप वेट करते रह जाओगे। एक देखते देखते इतनी जल्दी लाइफ के 28-30 साल चले जाते हैं, पता नहीं चलता, लगता है हाँ अब आ रही मैच्योरिटी, अब समझदार हो अगर गए। आप, हाँ, सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई पैसा हम कर लें, चलो सारी बात ठीक है, मैनेज कर लेते, पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर पैसे का इशू सबके साथ रहता है, अगर मैं भी सोचता है कि मेरे पास 10-15 लाख 20 लाख रुपए होंगे तब मैं ट्रिप पे निकलूं, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 15-20 लाख कहीं और खर्च होंगे फिर। अगर आप इकट्ठे भी कर लेते हो तो आप उसको वेस्ट नहीं करोगे, और घूमना मतलब वेस्ट करना होता है, आई थिंक सो। तो भाई बिना पैसों के निकलो, ज्यादा मत सोचो, है नहीं है जेब में, निकल जाओ आप, बाकी सब मिल जाएगा, सब हो जाता है। क्योंकि मैंने वो पंकज त्रिपाठी का एक कोट सुना था कि इंडिया के अंदर ट्रैवल करना और रहना बहुत सस्ता है। सस्ता है कि आप ट्रेन में बैठ जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो आपको धर्मशाला, यूथ हॉस्टल वगैरह आपको मिल ही जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा तो मंदिर वगैरह जिस तरीके से आप रह रहे हो, गुरुद्वारे आपको मिल जाएंगे। और खाना तो आपको वैसे भी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में जाओगे तो खाना वैसे ऐसा ही बना के चलो ना, खाना खुद बनाओ, जैसे हम बनाते हैं, हम खाना खुद बनाते हैं, बाहर का ज्यादा खाते नहीं है, और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तीर्थ कर रहे हैं हम, मंदिर गुरुद्वारे को ज्यादा खाएंगे तो अच्छा नहीं रहता। राइट, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जो जिनके पास होता नहीं है। अभी हम डेली कमा रहे हैं, खाने के लिए कमा रहे हैं ना, तो हम शायद इस जर्नी में ऐसा दिन आ गए तब शायद आपको खाना पड़े। हाँ, तो ऐसा है, तो तब हम खा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास भी वो सिचुएशन नहीं है। उसी में आ गए ना, कि जिनके लिए वो फूड तो बन रहा है। ये एक जर्नी आपको आपकी सोच को भी इतनी फ्लेक्सिबल करेगी कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो नहीं खाऊंगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आई, अगर जिंदगी ने वो दिन दिखाया तो हम वो भी करने के लिए तैयार। हाँ, वो भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे बारिश हो जाती है तो हम बना नहीं पाते, तो इसलिए हम जाके कहीं पर आपको ढूंढना ही पड़ेगा खाना। हाँ, अगर मौसम अच्छा है, साफ है, कहीं भी चीजें आपको मिली नहीं, सब्जी वगैरह खत्म हो गए, आपके पास है ही नहीं चीजें, तो आपको जाना पड़ेगा बस। क्योंकि हम भी उसी जगह उन्हीं लोगों में आ गए ना जिनके पास है नहीं। अगर हमारे पास है सब कुछ और फिर भी हम उनका खा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी सोच के साथ आपने जर्नी शुरू की है। आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से पूरी जर्नी कंप्लीट करो। जर्नी कंप्लीट करने के बाद भी हम वापस से मिले एक बार कहीं ना कहीं पे, ऑफकोर्स सर, जरूर, और इस तरीके से बात करेंगे हम। ठीक है, बहुत मजा आया शिवांश भाई। आपका क्या नाम बताया आपने? મિસ્ટી જી, મજા આયા? યાર જીવનમાં કેટલું સ્ટ્રગલ છે, મારે આ કરવું છે પણ થતું નથી, ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ છે, પેરેન્ટ્સ નથી માનતા, આ ચેલેન્જ છે, આ પ્રોબ્લેમ છે, આ બધાથી ઉપર ઉઠીને શિવાંશ અને મિસ્ટીની વાતથી ખ્યાલ આવે કે જ્યારે તમારે કોઈ વસ્તુ કરવી છે ને તો બસ કરી નાખો, બીજું બધું આપોઆપ ગોઠવાતું જાય છે। એટલે જ શરૂઆતમાં મેં કહ્યું कि 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं।